हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12 केमिस्ट्री। कल लास्ट हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया, केमिकल काइनेटिक्स, एंड आज से न्यू चैप्टर है, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। And what is surface chemistry? Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the nature of surface and the phenomena that occur at the surface or interface. Surface chemistry में एक chemistry की ही branch है जिसमें हम nature of surface, जो भी solid हो चाहे वो liquid हो, गैस की surface के बारे में study करेंगे, and the phenomena, जो भी उस surface में phenomena होगी, चाहे उसकी surface पे चाहे वो interface मतलब surface के अंदर का, यानी कि बल्की पार्ट और सरफेस पे जो भी हमारी रिएक्शन या जो भी प्रोसेस होगी उसके बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ होंगे, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कोलाइडल सॉल्यूशन, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन। आपने सुना भी होगा एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन जैसे कि आप बिस्किट और चाय खाते हैं, अगर आपने बिस्किट को चाय में डिप किया तो दिस इज़ पूरा जो हमारा बिस्किट होता है वो कैसा हो जाता है, पूरा वो चाय से डूब जाता है या पूरा भीग जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, वो एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की। और कोई स्पंज है, स्पंज हमने वाटर में डाला तो पूरा कैसा हो जाता है, गीला, यानी कि उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को डिफाइन में कैसे लिखेंगे, इन वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस एंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली, यानी कि हर तरीके, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दूसरी जगह पे कम हो गया, हर जगह पे यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा। अगर स्पॉन्ज में वाटर अगर हम डालें तो वाटर जो है उसके एक एक पार्ट पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा हर पार्ट में, इधर भी हर पार्ट में वाटर पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इन वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस एंटर एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क में, यानी कि अंदर भी, केवल सरफेस फिर नहीं, उसकी इंटरफेस में भी। सच फिनोमिना इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन है। आप ध्यान देंगे इस टर्म पर, क्योंकि अभी नेक्स्ट टर्म जो है एड्जॉर्प्शन है वो इससे डिफरेंट है। दिस टर्म इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये स्पंज है, जब ये भीगा नहीं था, सूखा था ये, तो इससे बहुत कैसा था, सिकड़ा हुआ सा था। लेकिन जब हमने इसे वाटर में डिप किया, वाटर में इसे डिप कर दिया, डाल दिया, स्पॉन्ज इन वाटर इज स्वॉलन अप, कैसा हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं स्पॉन्ज के अंदर एंटर करते हैं यूनिफॉर्मली, हर तरफ हर एक पार्ट में यूनिफॉर्मली एंटर करते हैं थ्रू आउट द बल्क में भी, उसके अंदर भी जो पार्ट है, केवल सरफेस पर नहीं, केवल बल्क में भी। दिस फिनोमिना जो सॉल्व हो रहा है स्पंज का, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चॉक इन वाटर, अगर हम चॉक को वाटर में डिप करते हैं तो पूरी गीली होकर एक टाइम आता है कि वो टूट जाते हैं, तो दिस मीन्स चॉक ने वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। स्पॉन्ज इन वाटर, वो मैंने आपको पहले भी बताया, स्पॉन्ज इन वाटर, स्पॉन्ज को वाटर में डालते हैं तो क्या करता है, सॉलन अप, फूल जाता है वो वाटर, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द स्पॉन्ज। तो एक टर्म, हम बार बार सब्सटेंस यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए एक टर्म आई है कि दिस, जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं जो एब्जॉर्ब्ड करेगा, यानी कि यहाँ पे जो स्पॉन्ज है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दिस इज़, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट, ठीक है। जो एब्जॉर्ब्ड करेगा दूसरे सब्सटेंस को, दिस इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट। और जो वाटर मॉलिक्यूल जो स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब्ड हुए, जो मॉलिक्यूल उसमें एब्जॉर्ब्ड हुआ, उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्बेट। दोनों टर्म अलग अलग हैं, ठीक है। तो स्पॉन्ज, यहाँ पे स्पॉन्ज हमने यूज़ किया, हो सकता है दूसरा मटेरियल भी कोई हो सकता है। अनदर एग्जांपल है स्पॉन्ज है, दिस इज़ द एब्जॉर्बेंट, और वाटर मॉलिक्यूल इज़ द एब्जॉर्बेट। तो यही है द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब्ड होगा किसी भी अदर सब्सटेंस में, जो एब्जॉर्ब मटेरियल होगा उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्बेट, ठीक है। द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, और जो उस मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट। यहाँ पर स्पॉन्ज जो है वो एब्जॉर्बेंट है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वाटर खुद एब्जॉर्ब हो रहा है उस मटेरियल पे, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेट, ठीक है। अब अभी तक तो हमने बात करी एब्जॉर्प्शन की, अब न्यू टर्म है एडजॉर्प्शन, AD, यहाँ पर D है, वहाँ पर क्या था, B था। तो एडजॉर्प्शन क्या है, इट इज़ द सरफेस फिनोमिना, जबकि हमारा एब्जॉर्प्शन क्या था, इट इज़ द बल्की फिनोमिना। ये देखिए आपने बल्क में हो रहा था, नॉट ऑन द सरफेस पर कोई फिनोमिना नहीं था। बट इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, जो सरफेस पे सॉलिड या लिक्विड की कोई भी पार्टिकल होंगे, जो भी सरफेस के पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे
जो आसपास के और मॉलिक्यूल होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे और रिटेन द मॉलिक्यूल, वहाँ पर कोशिश करेंगे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कि वो वहीं पर रहें, ठीक है, सरफेस पर ही रहें, तो रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसनट्रेशन। और सरफेस पर रहने के कारण जो उसके जो भी हम मटेरियल लेंगे उसके हायर कंसनट्रेशन जाएगी। सपोज जैसे ये है, कोई भी मटेरियल हमने लिया है, उस पर एब्जॉर्प्शन है, तो उसकी सरफेस पर जो हायर कंसनट्रेशन होती है, द हायर कंसनट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस देन इन द बल्क में ना होकर के उसकी कंसनट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है, सरफेस पर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन। जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, इस पर मैंने लिखा हुआ है, तो ये केवल इसकी सरफेस पर है, ना कि इसकी पूरी डीप अंदर तक गया है, ठीक है। तो हम जो भी वाइट बोर्ड में किसी चीज़ में लिखते हैं केवल सरफेस पर हो, नॉट इन द बल्क, केवल इसकी बल्क में। ऐसा तो है नहीं कि ये जो ब्लैक कलर का मार्कर है ये इसके अंदर तक बल्क में भी घुस गया, ऐसा नहीं है, केवल ये सरफेस पर है। दिस इज़ कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन। ये जो प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन। अगर चॉक है, चॉक आपने केवल वाटर में डिप किया और तुरंत निकाल लिया, तो केवल उसकी बाहर की जो सरफेस होगी वही भीगेगी, अंदर बल्क में की पूरी नहीं भीगेगी। तो जब फर्स्ट हम उसको अंदर डालेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन, ठीक है। इसके आगे है एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल आपने लगेज में देखा होगा, बहुत सारे बैग्स में एक पॉकेट में रहता है, इस कांच के जैसा ग्लास के कुछ टुकड़े रहते हैं बहुत छोटे छोटे। दिस इज़ द सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, जो एयर में हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको एड्जॉर्ब करता है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एड्सॉर्प्शन। सेकेंड, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, कोई भी चारकोल पाउडर लेंगे अगर हम वेसल में, और उसमें कोई सी भी गैस जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी गैस अगर हम पास करते हो, वैक्यूम ऊपर से बंद करते हो, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जैसे ही टाइम होता जाता है कि जो हमने गैस उसमें पास करी है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई सी भी गैस, धीरे धीरे उसका जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, हमने ऑब्जर्व किया। और प्रेशर डिक्रीज़ का मतलब है उसमें गैस का अमाउंट कम हो रहा है, यानी कि वो एड्जॉर्ब हो रही है। चारकोल में जो चारकोल की जो हमने उसमें लेयर डाली थी उसमें क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ एड्जॉर्प्शन। एंड एड्जॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाई चारकोल। किसी भी डाई, जैसे मिथाइलिन ब्लू हम लैब में यूज़ करते हैं, वो डाई अगर हम ले लें और चारकोल को उसका सोल्यूशन बना के रख दें, ठीक है। चारकोल लिया और उसमें हमने मिथाइलिन ब्लू की डाई डाली, सोल्यूशन बना के ऐसे रख दिया। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, जो डाई का जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कलरलेस होने का मतलब क्या है, इट मीन्स वो चारकोल ने उस मिथाइलिन ब्लू जो कलर था मिथाइलिन ब्लू का, वो उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, केवल वाटर बच गया उसमें, कलरलेस वाटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल है, राइटिंग ऑन अ बोर्ड, जो मैंने ये बोर्ड में लिखा है ये क्या है, एड्सॉर्प्शन ही तो है, केवल इसके बल्क में नहीं है, अंदर तो नहीं गया है ना मार्कर, केवल उसकी सरफेस पर है। दिस इज़ द एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे देखिए ये एक एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है, ये कोई सरफेस है, जो इसके पार्टिकल हैं इसकी सरफेस पर, इसको हम बार बार सब्सटेंस अब हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको लिखता है मैं, जैसे एब्जॉर्प्शन में था वैसे ही एड्सॉर्प्शन में है। जो भी मटीरियल एड्सॉर्ब होगा किसी भी सरफेस पे, दिस इज़ कॉल्ड द एड्सॉर्बेट, और जिस सरफेस पे होगा उसे कहेंगे एड्सॉर्बेंट, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग एड्सॉर्ब्ड, जो एड्सॉर्ब्ड होगी, दिस इज़ एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब, और जो एड्सॉर्प्शन करेगा, ठीक है, एड्सॉर्ब करेगा, दिस इज़ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। रीज़न क्या है एड्सॉर्प्शन का, बस पे आते हैं। एंड रीज़न ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे रीज़न क्या है, ये कोई ये इसके बल्क में है, ये कोई वाटर लिया गया है, ठीक है, एक बीकर में वाटर लिया गया है और इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स डाले गए हैं, ठीक है। तो जो इसके बल्क में पहुँचे हैं, जो मटेरियल है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बल्क में है, बल्क का मतलब अंदर की तरफ, और कुछ मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर है, ठीक है। तो जो बल्क में है उस केस में बताते हैं, द मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड के बल्क में है, यानी कि अंदर की तरफ। तो ये जो भी मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होगा बल्क में, वो चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, और भी इसके पास मॉलिक्यूल्स होंगे आसपास, वो क्या करेंगे, सेम इसमें चारों तरफ से घिरा होगा, ये इधर से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, चारों तरफ से बराबर से घिरा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबल हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस होने की वजह से स्टेबल, वही मैंने लिखा है कि बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब चारों तरफ से अट्रैक्शन कैसा है, सेम है, बैलेंस है। तो बैलेंस होने की वजह से कैसी कंडीशन में, स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबल होता है, आपको पता है जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है, लेस एनर्जी एंड लेस रिएक्टिव, ठीक है। फिर अब इन केस में आते हैं, कुछ मॉलिक्यूल हमारे इसमें कहाँ प्रेजेंट हैं, सरफेस पर। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो आप देख रहे होंगे केवल
3 साइड से मॉलिक्यूल एट द सरफेस इज सराउंडेड बाय अनबैलेंस फोर्स, 3 साइड से है घिरा हुआ, तो इसका मतलब अनबैलेंस है। अगर चारों तरफ से होता तो बैलेंस्ड होता ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होता चारों तरफ से। ये क्या करेगा, इस फेज़ में ये अनबैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। अनबैलेंस है तो वो हर मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है या टेंडेंसी होती है कि वो बैलेंस होना चाहे या स्टेबल होना चाहे, ठीक है। सबकी टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये इस स्टेज में है अनबैलेंस। अनस्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एनर्जी भी हाई होगी। फिर ये रिएक्टिव ज़्यादा होने की वजह से जो आसपास सरफेस पर और मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ताकि वो उनको स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अट्रैक्शन होगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जब ये स्टेबल होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये स्टेबल होकर नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी रिलीजेस एंड दिस इज़ द एड्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुई है एड्जॉर्प्शन की, दिस इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है एड्जॉर्प्शन में, तो दिस इज़ द एक्सोथर्मिक। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो मैंने पहले आपको बताया वो क्या था, नीदर भी एक्सोथर्मिक और नॉर एंडोथर्मिक, वो ना तो एक्सोथर्मिक है और ना ही एंडोथर्मिक है। बट इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन दिस इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और क्यों होता है एड्जॉर्प्शन, द रीज़न इज़ टू मॉलिक्यूल जो सरफेस में प्रेजेंट है वो अनबैलेंस होते हैं और वो कैसे क्या होना चाहते हैं, बैलेंस होना चाहते हैं। तो अनबैलेंस से बैलेंस कंडीशन में जाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, एड्जॉर्प्शन। तो दिस इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, एनर्जी रिलीज़ होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अनबैलेंस था तो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। इसके रीज़न को हम डिफाइन के टर्म में लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, जो रीज़न है एड्जॉर्प्शन का, कि सरफेस मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अनबैलेंस फोर्स स्टेट में है, तो वो बैलेंस होना चाहते हैं। वही लिखा है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इफ़ एनी स्पीशीज़ इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस, अगर उसके आसपास सरफेस में और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इट कॉन्टैक्ट विद सरफेस मॉलिक्यूल, वो कॉन्टैक्ट में आते हैं सरफेस मॉलिक्यूल के, तो द सरफेस मॉलिक्यूल होल्ड द अदर स्पीशीज़, वो क्या करता है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होल्ड करता है एंड बैलेंस देयर अनबैलेंस फोर्स, और अपने अनबैलेंस फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। रीज़न क्या था, टू बैलेंस द अनबैलेंसेस फोर्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या है। तो पॉजिटिव बहुत ईजी है, दोनों में डिफरेंस ये है, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में सरफेस पर, आपको पता है एड्जॉर्प्शन केवल कहाँ होता है, सरफेस पर होता है, तो सरफेस में कंसंट्रेशन हायर होगी पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में और नेगेटिव में कम होगी, मतलब होगी ही नहीं, लेस होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, इन एड्जॉर्प्शन इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट, जो भी कोई भी मटेरियल एड्जॉर्ब्ड हो रहा है एड्जॉर्बेंट पर, दिस इज कॉल्ड द एड्जॉर्बेट, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। तो इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज़ मोर एट द सरफेस एज़ कम्पेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क के कंपेरिजन में उसकी सरफेस पर एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सच एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड द पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट इज मोर एट द सरफेस एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन इन द बल्क से ज़्यादा कहाँ पर हो, सरफेस पर हो कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेट की, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। नेगेटिव एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, इन एड्जॉर्प्शन इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट इज़ लेस इन द सरफेस लेयर, ठीक है, देन इन द बल्क फेज। उसमें पॉजिटिव में क्या था, सरफेस एरिया में, सरफेस लेयर में जो था कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेट की क्या थी, मोर थी, ज़्यादा थी, देन इन द बल्क फेज। बट इन केस ऑफ नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेट इज़ लेस इन द सरफेस देन इन द बल्क फेज से सरफेस लेयर पर जो कंसंट्रेशन है वो लेस होगी एड्जॉर्बेट की, दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। एक न्यू टर्म है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन इज़ द फिनोमिनन, एड्जॉर्प्शन की ही फिनोमिना है ये, ऑफ गैसेस, ठीक है। ऑक्लूजन इज़ द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस, ठीक है। गैसेस की मेटल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होना ही ऑक्लूजन होता है, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन। न्यू टर्म है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग मैंने आपको बताई, एब्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन जब दोनों एक साथ होते हैं तो उस केस को हम कहते हैं जॉर्प्शन। लिखा है इन सम केसेस बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या था,
एब्जॉर्प्शन जो मैंने पहले फर्स्ट में बताया, एब्जॉर्प्शन में होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके इंटरफेस में यानी कि बल्की एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केवल सरफेस एरिया में, हायर कंसंट्रेशन उसकी सरफेस एरिया में होती है, नॉट इन द बल्की एरिया। बट इन केस ऑफ सॉर्प्शन, सॉर्प्शन में क्या होता है, उसकी सरफेस एरिया में हायर कंसंट्रेशन तो होती है, साथ में बल्की एरिया में भी होती है, तो दोनों एक साथ हो जाते हैं, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अकर टुगेदर एंड आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, फिर हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। इन सच केसेस द सब्सटेंस गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बल्क ऑफ द सॉलिड, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं बल्क में सॉलिड के, बट एट द सेम टाइम उसी टाइम इट्स कंसनट्रेशन इज़ हायर एट द सरफेस, और सरफेस एरिया में उसकी कंसनट्रेशन भी हायर होती है देन इन द बल्क। सच फिनोमिनन इज कॉल्ड द ज़ॉर्प्शन। जब दोनों एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों केस एक साथ देखने को मिलते हैं तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द ज़ॉर्प्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि जो एड्जॉर्बेट के जो पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस लेयर पर होंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड द एड्जॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस पर हैं केवल मॉलिक्यूल, जो भी एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट में सरफेस पर है, दिस इज़ कॉल्ड द एड्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में बल्की एरिया, ये इसका बल्क पार्ट होता है, इसका अंदर का पार्ट बल्क पार्ट या इंटरफेस बोलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन में उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बल्क में, नॉट इन द सरफेस एरिया, तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बट इन केस ऑफ ज़ॉर्प्शन, एक न्यू टर्म आई थी, मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, ज़ॉर्प्शन में क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो बल्की एरिया में तो मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो गए ही, एट द सेम टाइम द कंसनट्रेशन एट द सरफेस एरिया इज़ हायर देन द बल्की, ठीक है। उसकी जो सरफेस एरिया पर जो कंसनट्रेशन होगी एड्जॉर्बेट की, वो बल्की एरिया से भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और मॉलिक्यूल सरफेस पर भी प्रेजेंट है, दोनों एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो दिस टर्म फिनोमिनन इज कॉल्ड द ज़ॉर्प्शन, SORPTION, ज़ॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन, दोनों टर्म में डिफरेंस आपको बताना है। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन और ये है एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था, इट इज़ द बल्की फिनोमिना एंड एड्जॉर्प्शन इज़ द सरफेस फिनोमिना, ठीक है। तो फर्स्ट है, इट इज़ द फिनोमिना इन विच द पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एक फिनोमिना है, इट इज़ द बल्की फिनोमिना, ठीक है, कोई भी जो पार्टिकल है गैस के हों चाहे लिक्विड के हों, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में, सॉलिड की पूरी बॉडी में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बल्क में, ठीक है। और इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन, इट इज़ द फिनोमिना इट हायर कंसनट्रेशन इट पार्टिकल ऑफ गैस, कोई भी गैस या लिक्विड की जो कंसनट्रेशन है वो हायर होती है ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड। बल्क में ना होकर के कंसनट्रेशन कहाँ हायर होती है, सरफेस में, दिस इज़ कॉल्ड द एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ना ही इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है और ना ही ये कोई एनर्जी रिलीज़ करता है, तो नाइदर भी एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ठीक है। एड्जॉर्प्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जब मैंने उसको बताया था कि सरफेस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो आपस में, जो अपने आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो कोशिश करते हैं कि हम स्टेबलाइज हो जाएं या बैलेंस हो जाएं, तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है यूनिफॉर्म रेट है, इसका जो रेट होता है एब्जॉर्प्शन का यूनिफॉर्मली होता है, ऐसा नहीं है कम या ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है, यूनिफॉर्मली होता है। जैसे आपने स्पंज को ही डाला था वाटर में तो क्या था, रेट एक ही जैसा है, एक ही रेट पे जा रहा है उसमें पानी, ऐसा तो नहीं है कम या ज़्यादा। बट इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन में जो रेट होता है वो स्टार्टिंग में लिखा है रैपिड इन द बिगिनिंग में जो स्टार्टिंग में जो इसका रेट होता है वो हायर होता है, क्योंकि जितनी सरफेस एरिया, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सरफेस एरिया, स्टार्टिंग में सरफेस एरिया जितना उसको अवेलेबल होता है वो एड्जॉर्ब होता रहता है, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो सरफेस पे जाके चिपकते रहते हैं। बट जैसे जैसे फॉल्स डाउन टाइम होता जाता है, सरफेस एरिया उसका पूरा ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो टाइम फॉल्स डाउन लेटर, लिखा है लेटर, यानी कि बाद में जो उसका रेट होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो पूरा ऑक्यूपाइड हो जाता है, तब मॉलिक्यूल को जगह तो मिलती नहीं कि कहाँ पर वो एड्जॉर्ब हों, तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में जो रेट होता है वो हायर होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है।
लास्ट वन इज़ जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। हमने एब्जॉर्प्शन में कहीं भी सरफेस एरिया की बात नहीं की, केवल बल्क का नाम लिया है कि जो भी मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, जो भी सॉलिड ले रहे हैं सॉलिड, उसके अंदर की बात कर रहे थे। एब्जॉर्प्शन में अंदर होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉट इन द सरफेस एरिया। बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिपेंडेंस ऑफ सरफेस एरिया, ये डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी वो भी कम होगा, उसका रेट भी कम होगा। ठीक है, ओके, आज का टॉपिक हम यहीं ओवर करते हैं और बाकी का कल हम टाइप्स लेंगे उसके, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, थैंक यू।